हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बी माय मेंटर। आई एम वैभव और आज मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ। छोटा सा टॉपिक भी बोल सकते हैं, छोटा सा प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं जो बच्चे फेस कर रहे हैं। यार काफी दिनों से मुझे और हर्ष को काफी बच्चों ने ये टॉपिक पे पूछा था कि यार सर, बीटेक में आप स्ट्रीम कैसे सेलेक्ट करें, आप ये बताओ। तो मैं सोचा चलो यार इस पे एक वीडियो बना लेते हैं और आप सब भी जान लो। तो इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं आगे चल के आपको 5 क्राइटेरिया बताऊंगा, ठीक है। और उस 5 क्राइटेरिया में जाने से पहले मैं एक छोटे से चीज के ऊपर बात करना चाहता हूँ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यार मैं ये बोल रहा हूँ कि यार देखो, दो टाइप के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, दो टाइप के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं। चलो लिख लेते हैं, टू टाइप्स। पहले को मैं बोल रहा हूं यार अंधे, और दूसरे को मैं बोल रहा हूं क्लेवर, ठीक है। पहले को मैंने बोला अंधा और दूसरे को मैंने बोला क्लेवर। इस दुनिया में जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो इन दोनों क्राइटेरिया के बाहर लाई करता है। जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं ये सभी इन्हीं दोनों क्राइटेरिया के अंदर ही लाई करते हैं, ठीक है। इस बात की गारंटी मैं देता हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो यार अच्छे से समझते चलो कि मैं क्या बोल रहा हूं। देखो यार, अब आप पूछोगे यार कि यार एक छोटा सा तो टॉपिक पूछा था कि यार कि सर ये बता दो कि बीटेक में स्ट्रीम कैसे सेलेक्ट करते हो। यार आप क्या अंधे क्लेवर लेके बैठ गए? तो सुन लो यार, ये काफी इंटरेस्टिंग थॉट प्रोसेस जनरेट करने का तरीका है और एक सोचने का तरीका है कि यार हम कैसे चीजों को सोच सकते हैं, कैसे चीजों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनते रहना मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैंने क्या बोला कि यार दो टाइप के पीपल होते हैं। ये पीपल नहीं, ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है। दो टाइप के इंजीनियरिंग स्टूडेंट होते हैं। पहले होते हैं यार अंधे, और दूसरे को मैंने बोल दिया क्लेवर, ठीक है। अब मेरी बात सुनते रहना। ये जो अंधे होते हैं ना, ये एग्जाम देते हैं, ठीक है। ये आईआईटी का एग्जाम देंगे, ये एनआईटी का एग्जाम देंगे, ये कॉमेट के का एग्जाम देंगे, ये वीआईटी का एग्जाम देंगे, ये केआईटी का एग्जाम देंगे। ये तमाम बहुत सारे कॉलेजेस का एग्जाम देते हैं। अब आते हैं क्लेवर वाले पे। क्लेवर वाले भी यही करते हैं, ये भी आईआईटी का एग्जाम देंगे, एनआईटी का एग्जाम देंगे, कॉमेट के का एग्जाम देंगे, वीआईटी का एग्जाम देंगे, केआईटी का एग्जाम देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ना जाने कितने ही इंडिया में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस के एग्जाम होते हैं ये सब देते हैं। तो यार अब आप पूछोगे कि यार कि फिर ये अलग कैसे हुए, अलग क्या बताना चाह रहे हो। तो ये जो अंधे होते हैं ना, इन्हें घर से फोर्स किया जाता है कि भाई तू जा और इंजीनियरिंग कर। और ये जो क्लेवर होते हैं ना, ये अपने मन से अपने शौक से इंजीनियरिंग करने आते हैं यार कि मेरा पैशन है इंजीनियरिंग करना, ठीक है। तो ये जो अंधे होते हैं ना, ये क्या करते हैं, जब इनका मान लेते हैं लेट सपोज कि इनका कॉमेट के में हो जाता है, इन्होंने एक एग्जाम क्वालिफाई कर लिया कॉमेट के। अब ये काउंसलिंग में बैठे, काउंसलिंग हुआ, काउंसलिंग 1 2, इन्हें फर्क नहीं पड़ता है इन्हें कौन कॉलेज जाना है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इन्हें कौन कॉलेज जाना है, इनका ब्रांच क्या होगा। ये तो बस उन टाइप वाले लोग में हो गया यार कि यहाँ चल रहा है कट रहा है, तो भाई अब क्या ही बोलना है उनके बारे में, ठीक है। अगर मैं बात करूं क्लेवर लोगों के बारे में, जो कि हम और आप है, हम क्या करेंगे, हम काउंसलिंग से पहले उस कॉलेज की हिस्ट्री निकालेंगे कि यार स्टैट्स बताओ कि यार 5 साल या 7 साल में उस कॉलेज की क्या प्लेसमेंट रैंक रही है, वो कॉलेज या फिर जो ब्रांच मैं चूज करने वाला हूं, क्या वो उसमें प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है, या फिर क्या वो मेरे अकॉर्डिंग मेरे रेंज के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, क्या वो मैं उसके उस कॉलेज के रैंक के अकॉर्डिंग क्या मैं उसमें आप उस कॉलेज में एडमिशन ले पाऊं कि नहीं आएगा। ये काफी चीजें वो सोचते हैं और काफी चीजें सोच के और करके फिर वो कॉलेज सेलेक्ट करते हैं। तो आज हम जो क्राइटेरिया देखने वाले हैं कि हम यार कॉलेज स्ट्रीम कैसे सेलेक्ट करते हैं, वो इन्हीं क्लेवर लोगों के अकॉर्डिंग देखेंगे, जो कि हमारा पहले से हमें पता है। हमें अंधे नहीं बनना है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। चलते हैं। देखो, अब मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा यार कि मैंने ये जो स्ट्रीम है ना, कि आप स्ट्रीम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, उन्हें 5 क्राइटेरिया में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। और मेरा ये 100% श्योर दावा है कि पहले 2 क्राइटेरिया में ही जो व्यूअर्स है, जो मेरे व्यूअर्स है, जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो वीडियो बंद कर देंगे क्योंकि उन्हें उनका जवाब मिल चुका होगा, ठीक है। फिर भी चलो आप देखते हैं। तो मैंने क्या बोला कि यार ये वीडियो 5 क्राइटेरिया से डिवाइड होता है, ठीक है। अब वो क्राइटेरिया कौन कौन से है, चलो उनके बारे में बात करते हैं।
तो यार सबसे बड़ा और सबसे जरूरी क्राइटेरिया है प्लेसमेंट्स। ठीक है, मुकुट पहना देते हैं यार, इसको क्राउन बना देते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है प्लेसमेंट्स। क्योंकि यार हम एट द एंड ऑफ द डे उठ के इंडियन सोसाइटी से ही आते हैं। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द डे अगर आप कितना भी नॉलेज गेन कर ले, कितना भी एक्सपीरियंस गेन कर ले, बंदा या फिर कोई भी हो, वो आपसे एक ही चीज पूछेगा यार कि भैया बताओ पॉकेट में कितने पैसे है, बस। अगर मैं बात करूं प्लेसमेंट्स की, तो इसमें से 3 ब्रांच ऐसे है जो कि आपको श्योर शॉट और 100% प्लेसमेंट देते हैं, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज से रहे या फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज से रहे। वो कौन सी 3 ब्रांच है? सबसे पहला ब्रांच होता है यार कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, दूसरा ब्रांच होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि कंप्यूटर साइंस का ही पार्ट है बट कुछ चैप्टर्स अलग होते हैं आईटी में, और तीसरा पार्ट है भाई ईसी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ये 3 ब्रांच है जिसमें से सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स होता है, और अगर आप इन 3 ब्रांच में तो है तो आपको प्लेसमेंट की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यार इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, ये सबको पता है। ठीक है, आने वाले 10 साल, आने वाले 20 साल में ऐसे बहुत सारी कंपनियां आएंगी जो इंडिया में स्टैब्लिश्ड होंगी, और ये जो कंप्यूटर नेटवर्क का सिस्टम है ना, जो इंडिया में पहले से या फिर अभी 5 साल से चल रहा है, ये और ग्रो होगा, ये कभी कम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इंजीनियर्स की डिमांड और बढ़ेगी। ठीक है, और इन सेक्टर से ही बढ़ेगी, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं यार। अब आप बोलोगे यार कि सर अगर मान लेता हूं कि मैं सिविल का हूं या फिर मैं इलेक्ट्रिकल का हूं, तो क्या मेरी जॉब कभी नहीं लगेगी? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपकी जॉब नहीं लगेगी, लेकिन आप सेलेक्ट होगे कोई भी कोर कंपनी में। अगर आप सिविल के हैं या इलेक्ट्रिकल के हैं तो आप कोर कंपनी में जाएंगे। ठीक है, अब आपके साथ और भी तो कम्पीट करने वाले हैं। मान लेते कि एक कॉलेज है और इलेक्ट्रिकल और सिविल मिला के उसमें 100 लोग हैं, 100 स्टूडेंट्स है। अब मैं ये बोलता हूँ कि यार उनमें से 10 लोग ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर नेटवर्क आता है या फिर कंप्यूटर की अच्छी खासी नॉलेज है, तो ये जो कोर कंपनियां है ना, ये इन 10 लोगों से जल्दी अट्रैक्ट होगी, ना कि वो 90 लोगों से। ठीक है, क्योंकि इनके पास एक हेल्पिंग हैंड है। मान लेते कि मेरे पास 2 हाथ है और एक तीसरा हैंड भी जुड़ गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि अगर मैं 2 हाथ बिजी है तो मैं तीसरे हाथ से कुछ काम कर सकता हूं। कंपनियां यही देखती है, जनरल सा बात है। अगर आप कोर कंपनी में जाते हैं तो आपके पास जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, जो कि आप सिविल और इलेक्ट्रिकल से पढ़ के लिए है, उसके अलावा आपके पास एक कंप्यूटर नेटवर्क का भी नॉलेज है, जो कि आपको बहुत बेनिफिशियल होता है आपकी कंपनी में और आगे ग्रो करने के लिए। मैं ये समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं यार कि आपको 20 लाख का जॉब लगेगा, आपकी 7 लाख की जॉब लग गई, कहां लगी, कैसे लगी, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं यार कि 4 साल इंजीनियरिंग कंप्लीट करके आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। इस सिचुएशन की बात कर रहा हूं। इस सिचुएशन की अगर बात करें तो ये 3 ब्रांच आपको बहुत बेनिफिशियल है प्लेसमेंट्स के लिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूं दूसरी क्राइटेरिया का। तो यार दूसरी क्राइटेरिया है सैलरी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है प्लेसमेंट्स के बाद। ठीक है, सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, बहुत इंपॉर्टेंस रखती है आगे फ्यूचर में, आपके करियर में। यार लोग तो सिंपल जज कर लेते हैं लोग को कि उनकी सैलरी से लोग जज कर लेते हैं, लेकिन ठीक है, नहीं करना चाहिए। अगर मैं बात करूं सैलरी की, तो 2 ब्रांच है जिसमें से कोई भी कॉलेज हो गए, प्राइवेट हो गए, गवर्नमेंट हो गई, सबसे हाईएस्ट पैकेज उन्हीं ब्रांच में से लगता है। फिर से कंप्यूटर साइंस और दूसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये 2 ब्रांच से हमेशा कोई भी कॉलेज का हाईएस्ट प्लेसमेंट निकलता है। अगर मैं बात करूं कि यार अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखते कोई भी प्राइवेट कॉलेजेस की, तो लिखे रहते हैं यार 43 LPA, 65 LPA। वो कौन होते हैं? वो इन्हीं ब्रांच के लोग होते हैं, इसी ब्रांच के वो लोग होते हैं, तब उन्हें हाईएस्ट पैकेज लगती है। और ये बात फिक्स्ड और है, और गिवन इक्वेशन भी हम बोल सकते हैं कि यार अगर मैं CS कहूं तो देखना तुम्हारे ग्रुप में से ही या फिर तुम्हारे ब्रांच में से ही वो बंदा होगा जो कि हाईएस्ट प्लेस्ड होगा। और आपको नॉलेज के लिए एक बात और बोल देता हूं कि आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। सो चलो, ये बात हो गई सैलरी की कि यार अगर आपको सैलरी अच्छी चाहिए तो आप कौन से ब्रांच चूज कर सकते हैं। देखो, अभी एक और सिचुएशन अकर होता है। सिचुएशन क्या अकर होता है, मान लेते हैं कि मेरे पास 2 कॉलेजेस के ऑप्शन है। ठीक है,
मान लेते हैं मेरे पास एक कॉलेज 1 है और एक कॉलेज 2 है। इस कॉलेज की जो ऑल ओवर इंडिया रैंक है वो मान लेते हैं 100 है, और इस कॉलेज की जो रैंक है वो है मान लेते हैं 160। और मुझे इस कॉलेज में सिविल मिल रहा है, मेरी काउंसलिंग से मुझे सिविल मिल रही है, ठीक है। और मुझे कॉलेज 2 में कंप्यूटर साइंस मिल रही है। तो मुझे क्या चूज करना चाहिए? तो मैं हमेशा कंप्यूटर साइंस चूज करूंगा, हमेशा, ठीक है। अभी मैं आपको प्लेसमेंट्स का भी रीजन दिया और सैलरी का भी रीजन दिया। अगर मेरे पास ऐसा सिचुएशन अकर होता है तो मैं कॉलेज पे नहीं जाऊंगा, मैं किस पे जाऊंगा, मैं ब्रांच पे जाऊंगा और मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ही चूज करूंगा, ठीक है। एक ये सिचुएशन हो गया। तो यार हमारा दूसरा क्राइटेरिया भी यही खत्म होता है। पहला क्राइटेरिया हमने देखा प्लेसमेंट्स, दूसरा क्राइटेरिया देखा सैलरी। अब हम चलते हैं तीसरे क्राइटेरिया की ओर। अगर मैं तीसरा क्राइटेरिया की बात करूं तो है वो गवर्नमेंट जॉब। अब आप पूछोगे यार कि गवर्नमेंट जॉब, अब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं इंजीनियरिंग के साथ। अगर मान लेता हूं कि यार मैं रेलवेज की तैयारी कर रहा हूं कि नहीं यार मुझे तो सरकारी जॉब ही चाहिए, मेरे इंजीनियरिंग से कुछ होने वाला नहीं है, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं, मैं तो सरकारी नौकर बनूंगा रेलवेज में। लेट सपोज मैंने रेलवे का एग्जांपल लिया, फिर ऐसे कई सारे एग्जाम होते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर मैं इसमें से ब्रांच निकालूं कि अब मैं पहले से फिक्स्ड हूं एक चीज को लेके कि यार मुझे एक रेलवे एम्प्लॉय बनना है, ठीक है। उस केस में मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे ब्रांच चूज करने के, मैं ये बता रहा हूं। तो उस केस में आप इलेक्ट्रिकल चूज कर सकते हैं, सिविल चूज कर सकते हैं और साथ ही साथ मैकेनिकल भी। क्योंकि एट द फ्यूचर, एट द एंड, अगर आप रेलवे का पेपर देंगे तो आपको, या फिर कोई भी सरकारी जॉब का पेपर देंगे तो इन तीन से काफी ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में। फिजिक्स का हो गया है, फिर बहुत सारी चीज में जहाँ पे मैकेनिक्स का बहुत सारा यूज होता है, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया। तो ये तीन ब्रांच अगर आप चूज करेंगे तो आप का, अगर सॉरी मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की सोच रहे हैं तो आप ये तीन ब्रांच आराम से चूज कर सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि आप सीएस या आईटी चूज नहीं कर सकते, आप चूज कर सकते हैं, लेकिन मैं ओवरऑल बता रहा हूं क्योंकि इस ब्रांच में क्या होगा कि आपको काफी ईज रहेगा। और दूसरी चीज ये कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी प्रिपरेशन के लिए टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी तीसरी क्राइटेरिया। अब हम चलते हैं चौथे क्राइटेरिया की तरफ। तो यार अब हमारा जो चौथा क्राइटेरिया है वो है आईपीएस आईएएस बनने वाले बच्चे, यार कि यार हम तो आईएएस आईपीएस बनेंगे, ठीक है। इस केस में भी अगर मैं बोलूं तो हमारा जो ब्रांच सिलेक्शन रहेगा ना, वो ब्रांच जो बच्चे चूज करेंगे क्लेवर वाले, वो हमेशा इलेक्ट्रिकल की ओर ज्यादा रहेंगे, या फिर सिविल कॉमा मैकेनिकल। फिर से कॉलेज के सिनेरियो लेके समझते हैं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। मान लेते मेरे पास कोई कॉलेज है C1, मेरे पास कोई कॉलेज है C2। मेरा मन में इंजीनियरिंग स्टार्ट होने से पहले से ये है कि यार मुझे तो आईएएस आईपीएस ही बनना है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे मन में पहले से यार कि मुझे आईएएस आईपीएस बनना है। कॉलेज, अब काउंसलिंग स्टार्ट हुआ, कॉलेज 1 कॉलेज 2, इस कॉलेज की रैंक फिर से 100, इस कॉलेज की रैंक फिर से 160। अब मुझे इसमें सिविल मिल रहा है, मुझे इसमें मैकेनिकल मिल रहा है और मुझे इसमें सीएस मिल रहा है, मुझे इसमें आईटी मिल रहा है। मैं इस कॉलेज में नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा कॉलेज नंबर C1 में, जहां पे रैंक भी, कॉलेज की रैंक भी अच्छी है और मुझे सिविल मैकेनिकल अपने फ्यूचर से रिलेटेड, अपने कैरियर ओरिएंटेड से रिलेटेड मुझे ब्रांच मिल रहा है, ठीक है। और प्लस पॉइंट इसमें एक चीज क्या है कि आपका कॉलेज का रैंक 100 है, तो यहाँ पे जो पहुंचने वाले बच्चे हैं उनका माइंडसेट भी बहुत अलग होगा, बहुत यूनिक होगा, आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो एक ये फैक्टर भी रहता है यार, तो आप देख सकते हैं। अब चलते हैं लास्ट क्राइटेरिया की ओर। लास्ट क्राइटेरिया है हमारा एक्स्ट्रा करिकुलम। एक्स्ट्रा करिकुलम की यार सेकंड ईयर से ही पढ़ते पढ़ते मुझे लगा, सॉरी सेकंड ईयर नहीं बोलना चाहिए, कॉलेज स्टार्ट होने से पहले मुझे लगा कि नहीं यार बीटेक से कुछ होने वाला नहीं है, मुझे हायर एजुकेशन में जाना है, मुझे फॉरेन जाना है, मुझे एमएस करना है, एमटेक करना है, एमबीए करना है। उस केस में हम बात करें तो एक्स्ट्रा करिकुलम में क्या क्या आ गया यार कि यार जो बच्चा एमबीए करना चाहता है, जो इंजीनियरिंग स्टार्ट होने से पहले ये सोच कर रखा कि मुझे एमबीए करना है, या फिर बोल लो फॉरेन जाने वाले बच्चे, एमटेक करने वाले बच्चे, उस केस में क्या किया जाए,
उस केस में आप चूज कर सकते हैं अपना इंटरेस्टिंग ब्रांच, जैसे मान सकते हैं कि CS है, EC है, IT है, ये तीन ब्रांच लेके आप MBA MTech या फिर आपको अगर फॉरेन जाके MBA करना है, MTech करना है, तो आप ये तीन ब्रांच से कर सकते हैं। क्योंकि यार हमारा जो माइंडसेट होता है ना, हमारा जो माइंडसेट हम जो ग्रो करते हैं इस ब्रांच में रह के, वो शायद ही कोई ब्रांच में होता होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि यार इस ब्रांच में स्कोप बहुत सारा है। अगर मैं बात करूं सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्क्स में लेके या फिर कंप्यूटर लैंग्वेज के ऊपर, तो यार बहुत सारी चीजें होते हैं। जैसे मान लो AI हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ML हो गया, या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी होता है। लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो कि हमें फ्यूचर में ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूं। एक होता है यार ब्रॉड सेंस। ठीक है, हम एक चीज को डिफाइन करते हैं ब्रॉड सेंस। देखो ऐसे, इसको क्लियर कर देता हूं मैंने क्या बोला, एक छठा क्राइटेरिया बना लो ब्रॉड सेंस का, या फिर ब्रॉड ब्रांच बोल लो। यार कि मैंने सपना ये देखा था कि मैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग करूंगा या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जाऊंगा। तो उस सब के लिए मैं बोल रहा हूं कि जैसे मान लो कि मेरा सपना है कि मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करूं। अब मेरा शौक है कि यार मैं ऑटोमोबाइल बन रहा हूं, मुझे लग रहा है कि मुझे इससे अच्छी ब्रांच मिल जाएगी, लेकिन मैं क्यों जाऊं जब मुझे ऑटोमोबाइल मेरे मनपसंद ब्रांच मिल नहीं रही। तो मैं उन सब में बोलना चाहूंगा कि देखो, अगर मान लो कि मैं सिविल चूज करता हूं, सॉरी सिविल नहीं, मैकेनिकल, तो मेरे पास ये एक्सप्लोर करने का और भी अच्छा रीजन है, क्योंकि ऑटोमोबाइल इज नन अदर देन अ पार्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, वो एक छोटा सा पार्ट है जिसे हम अलग ब्रांच बना के पढ़ाते हैं कॉलेजेस में, लेकिन ये एट द एंड ऑफ द डे इसी का पूछ है, मैकेनिकल का ही। तो अगर मैं मैकेनिकल चूज करूंगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ऑटोमोबाइल समझने में। ठीक है, इसका एग्जांपल हम और ले सकते हैं, मान लेते हैं फूड इंजीनियरिंग, या फिर कुछ फूड से रिलेटेड होता है, फूड इंडस्ट्री करके, फूड इंडस्ट्री। और एक होता है यार बायोटेक्नोलॉजी। तो अगर मेरा मन है, मैं पहले से ये सोच के रखा हूं यार कि मैं फूड इंडस्ट्री के बारे में पढ़ूंगा, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप बायोटेक्नोलॉजी किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और वो कॉलेज इस वाले कॉलेज से अच्छा है, तो आपके पास बेनिफिट्स बढ़ जाते हैं। क्योंकि फूड इंडस्ट्री इज ओनली अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और वी कैन से दैट बायोकेमिकल्स, या। तो यहां से हमें यह पता चला है कि अगर मेरे पास ब्रॉड ब्रांच चूज करने का ऑप्शन आए तो मुझे उसे लीव नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर मुझे मैकेनिकल चूज करना है, भले मुझे ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट है, तो ऑटोमोबाइल्स के लगभग सारे चैप्टर्स जो है वो आपको मैकेनिकल्स में मिल जाते हैं, या फिर फूड इंडस्ट्री का बायोटेक्नोलॉजी में आपको मिल जाते हैं, ताकि आप ऑटोमोबाइल्स के साथ और भी बहुत सारे ब्रांच बहुत सारे टॉपिक्स को एक्सप्लोर कर सके, ताकि आपका जो सोचने का जो ढंग है, जो सोचने का, वो थोड़ा ब्रॉड हो सके, ताकि आप ऑटोमोबाइल्स के अलावा भी काफी चीज एक्सप्लोर कर सके और जान सके और अच्छी चीजें एक्सप्लोर कर सके आगे फ्यूचर में। ये बताने का बस मैं इतना ही मोटिव है, ये ब्रॉड ब्रांच अगर हम लेके चले तो स्टूडेंट्स ये थी मेरी 5 क्राइटेरिया जिससे आप एक कॉलेज स्ट्रीम सेलेक्ट, ब्रांच स्ट्रीम सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी बीटेक कॉलेज में। और मुझे लगता नहीं यार कि इसके अलावा और कोई ऐसा स्ट्रीम बचा होगा जो आप लेके आ सकते हैं या फिर आप पूछ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन्हीं टॉपिक्स के बीच में रहते हैं और काफी कंफ्यूज रहते हैं। तो अब इस वीडियो के बाद अब मुझे नहीं लगता है कि आप कंफ्यूज होंगे और एक अच्छा डिसीजन लेंगे। आप कंप्यूटर साइंस या फिर और भी बहुत सारे मैकेनिकल, सिविल, आपका जो मन है आप कर सकते हैं अपने फ्यूचर के अकॉर्डिंग, जो कि आप सोचते हैं एक क्लेवर बच्चे की तरह, जो कि मैंने आपको पहले बता रखा है। तो आप देख सकते हैं कि अब हम कैसे कोई भी कॉलेज का ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था एक छोटा सा प्रॉब्लम जो काफी बच्चे मेरे से पूछ रहे थे। तो आज मैं सभी का समाधान निकाल के, ये टाइम निकाल के ये वीडियो बनाया ताकि आप सभी को समझ में आए कि यार एक्चुअली में चल क्या रहा है लाइफ में, थॉट प्रोसेस कैसे जनरेट करे कोई भी स्ट्रीम चूज करने से पहले कॉलेज का। तो आप देख सकते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या फिर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसे आगे शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको इस चैनल से रिलेटेड आपको मिलते रहे। और क्या ही है, बस तैयारी करते रहो, अच्छे अच्छे मार्क्स लाते रहो
थैंक यू। अपना घर वाले का ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो, बस। थैंक यू।